हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जिनके पास कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एक ज़ीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट या फिर बचत खाता ओपन करना चाहते हैं तो ऐसे में आपके लिए आज के टाइम में क्यों ज़ीरो बैलेंस डिजिटल सेविंग्स अकाउंट एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। मैं आप लोगों को सारे रीजंस बताने वाला हूं कि क्यों ज़ीरो बैलेंस डिजिटल सेविंग्स अकाउंट आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है आज के टाइम में। तो आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर आप आज के टाइम में ब्रांच विजिट करके चाहें कि आप एक ज़ीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट यानी कि बचत खाता खोल लें तो लगभग ये नामुमकिन सा है, क्योंकि आपको ब्रांच वाले मना करेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे कोई ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन नहीं होता है। वैसे अगर ज़ीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन हो गया आपका ब्रांच से तो समझिए कि आप लकी हैं, खुशकिस्मत हैं, तो उस पर आप जो है खुशी मनाइए। वैसे तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर ब्रांचेस मना ही करेंगे, तो इसलिए आज के टाइम में अगर आपको एक ज़ीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना हो तो जाइए आप ज़ीरो बैलेंस डिजिटल सेविंग्स अकाउंट की तरफ। अब ये क्या होता है, देखिए ये एक ज़ीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट होता है। ये काम बिल्कुल एक सेविंग्स अकाउंट की तरह से, एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट की तरह से करता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं चार्जेस को लेकर के, जो मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं और उसके उपाय भी बताने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्यों हमारे लिए आज के टाइम में ज़ीरो बैलेंस डिजिटल सेविंग्स अकाउंट एक अच्छा ऑप्शन है। और चाहे कोई भी हो, चाहे जिनके पास एक ऑलरेडी सेविंग्स अकाउंट मौजूद हो या फिर जो है अगर किसी के पास कोई भी सेविंग्स अकाउंट नहीं है, मतलब कोई बैंक खाता नहीं है, तो उनके लिए भी, सबके लिए जो है आज के टाइम में एक ज़ीरो बैलेंस डिजिटल सेविंग्स अकाउंट अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो सबसे पहली वजह यह है कि ये एक ज़ीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट होता है। इसमें हमें कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, और अगर हम कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो उससे हमारे पैसे बचे रहते हैं। मतलब हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है कि बैंक अकाउंट में हम पैसे मिनिमम रखें ही, उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। कोई नॉन मेंटेनेंस का चार्ज नहीं होता है। इसके अलावा हमें एक्सेस मिल जाता है डेबिट कार्ड का, एटीएम कार्ड का, तो उससे हम यूपीआई वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं। एक बैंक अकाउंट का हमें सपोर्ट मिल जाता है, मतलब एक बैंक अकाउंट होता है तो उससे हम सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं। एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट की तरह से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस के। इसके अलावा ये ऑनलाइन क्योंकि ओपन होता है तो हमें ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती है, पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बहुत आरामदायक हो जाता है कि हम घर बैठे ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ ज़्यादातर बैंक अब आपको वीडियो केवाईसी की भी फैसिलिटी देते हैं, तो जिसकी मदद से हम वीडियो कॉलिंग के ज़रिए अपने अकाउंट की फुल केवाईसी करा लेते हैं, और इसके लिए भी हमें ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ना तो बाद में बायोमेट्रिक केवाईसी की ज़रूरत पड़ती है। और हम वो सारे काम कर सकते हैं जो कि हमें एक बैंक अकाउंट से चाहिए होता है। मतलब कि जितनी हमारी ज़रूरतें होती हैं बैंकिंग की, वो सारी पूरी हो जाती हैं। तो ये तो मैंने आप लोगों को फ़ायदे बता दिए, लेकिन जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये ज़ीरो बैलेंस डिजिटल सेविंग्स अकाउंट क्या होता है, उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये सेविंग्स अकाउंट होता है, बचत खाता होता है, बैंक खाता होता है। जैसे आप ब्रांच विजिट करके खाता खुलवाते हैं, वैसे ही आप ऑनलाइन भी उसको ओपन कर सकते हैं। तो फ़र्क बस इतना होता है कि एक में आपको ब्रांच विजिट करके अपना खाता खुलवाना होता है और एक में आप ऑनलाइन घर बैठे ही ओपन कर सकते हैं। और क्योंकि आज के टाइम में आपको ज़्यादातर बैंक वीडियो केवाईसी की फैसिलिटी भी देते हैं, तो फुल केवाईसी भी हो जाता है ऑनलाइन ही, और सिग्नेचर वगैरह भी आपका ऑनलाइन अपडेट हो जाता है। तो सारे काम घर बैठे ही हो जाते हैं और आप उसको जो है एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड, सारे ट्रांजेक्शन और सारे बैंकिंग के काम आपके हो जाते हैं। तो आप लोगों को मैं कुछ ज़ीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के एग्जाम्पल्स दे देता हूँ, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 811 अकाउंट हो गया। इसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का डिजिटल सेविंग्स अकाउंट हो गया, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का सेल्फी सेविंग्स अकाउंट हो गया, और भी है काफ़ी सारे हैं। जुपिटर सेविंग्स अकाउंट है, फाई का है, इसके अलावा न्यूयॉर्क्स है, रूपीजेन है, फ्रियोसेव है, काफ़ी सारे ज़ीरो बैलेंस डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है। आपकी मर्ज़ी, आप जो भी अकाउंट ओपन करना चाहें ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में ओपन होता है, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है। और आप चाहें तो डेबिट कार्ड भी ले सकते हैं। तो डेबिट कार्ड का आज के टाइम में जो है ज़्यादातर बैंक्स चार्ज ले रहे हैं, ये बैंक्स के ज़रिए ही प्रोवाइड किया जाता है। मैंने जितने नाम आपको बताए हैं तो उनमें से मैं आपको बैंकों के भी नाम बता देता हूँ कि किन बैंकों की तरफ से आपको मिल रहे हैं। तो इसमें कोटक महिंद्रा बैंक का तो आपको मैंने बता ही दिया है, और बाकी जो है फेडरल बैंक का है और इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का है। तो ये बैंकों के अकाउंट होते हैं, बस वो किसी और कंपनी के ज़रिए बैंक आपको ये अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। कोलैबोरेशन होता है बैंक का अलग अलग कंपनीज़ के साथ में। तो इस तरह से आपको बैंक ज़ीरो बैलेंस डिजिटल सेविंग्स अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, और सबके अलग अलग अपने फीचर्स और बेनिफिट्स होते हैं, मतलब सबके अलग अलग फ़ायदे होते हैं, अलग अलग जो है विशेषताएँ होती हैं। तो आप जो है उनके वीडियोज़ ज़रूर से चेक करिएगा। हमारे चैनल पर भी काफ़ी सारे इस तरह के वीडियोज़ अपलोडेड हैं।
तो अब बात कर लेते हैं ड्रॉबैक के बारे में, डिसएडवांटेज के बारे में, कि अगर हम ज़ीरो बैलेंस डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें क्या कमी है। तो कमी के बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कमी ये है कि आपको जो ऑफलाइन ट्रांजैक्शन है, जो ब्रांच के ट्रांजैक्शन है, जिनको हम कैश ट्रांजैक्शन भी कहते हैं, वो कम लिमिट में दिए जाते हैं। मतलब कि उनकी लिमिट कम होती है और चार्जेस ज़्यादा होते हैं। अब लिमिट कम होगी तो इसका मतलब यही है कि चार्जेस ज़्यादा होंगे। तो बस यही एक बड़ा ड्रॉबैक है और इसी की वजह से कुछ लोग पीछे भी हट जाते हैं और वो एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं, ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट नहीं ओपन करते हैं। तो अब बात करते हैं कि हम इस ड्रॉबैक के गड्ढे को कैसे भरें या फिर इस ड्रॉबैक की पूर्ति हम कैसे करें। तो देखिए, जो ज़ीरो बैलेंस डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स होते हैं, इनका मकसद ही यही होता है कि ये आपको ऑनलाइन बैंकिंग से जोड़ सकें। जो बैंक्स आपको ऑनलाइन ज़ीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट प्रोवाइड करते हैं ना, इनका मकसद ही है बैंकों का कि आप ऑनलाइन बैंकिंग से ज़्यादा जुड़ सकें, आप ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करें, आप कम ब्रांच पे विज़िट करें, जो ब्रांच के ट्रांजैक्शन होते हैं उनका कम इस्तेमाल करें, बल्कि मैं तो यहाँ पे कहूँगा कि बिल्कुल ना के बराबर इस्तेमाल करें। जहाँ पे एकदम सख्त ज़रूरत होती है या फिर कुछ ऐसे काम जो कि सिर्फ ब्रांच से ही होते हैं, तो वहाँ पे आप ब्रांच पे विज़िट करने की सोचें और बाकी कामों के लिए आप खुद ऑनलाइन ही सारे काम करें। नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें, मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करें, तो आप ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए से इस ड्रॉबैक के गड्ढे को भी भर सकते हैं। काफ़ी लोगों की ये शिकायत होती है कि जो ज़ीरो बैलेंस डिजिटल सेविंग्स अकाउंट होता है, इसमें हमें जो है ट्रांजैक्शन की लिमिट कम मिलती है। तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, ये ऑफलाइन ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, जो ब्रांच से होते हैं, जैसे कि ब्रांच में जाकर के कैश जमा करना या फिर ब्रांच से कैश निकालना, इस ट्रांजैक्शन के बारे में बात हो रही है। या फिर और भी अदर ट्रांजैक्शन जो होते हैं ब्रांच से, उनके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में बात नहीं हो रही है, जो आप IMPS ऑनलाइन करते हैं या फिर NEFT ऑनलाइन करते हैं या RTGS ऑनलाइन करते हैं, या फिर कोई आपको जो है IMPS, NEFT या फिर RTGS के ज़रिए पैसे भेजे, उन ट्रांजैक्शंस के बारे में बात नहीं हो रही है। उन पे चार्ज आपको नहीं देना होगा। ज़्यादातर आज जो है बैंक्स आपको फ्री में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन देते हैं, चाहे वो IMPS हो, RTGS हो, NEFT हो या फिर आपका UPI हो। जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं वो ज़्यादातर फ्री होते हैं और उन पे ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है कि उस लिमिट को क्रॉस करने के बाद आपको चार्ज देना पड़े। भले ही ऐसी लिमिट हो कि आप एक बारी में ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख भेज सकते हैं या फिर 2 लाख भेज सकते हैं, लेकिन ऐसी लिमिट नहीं होती है कि इसके बाद आपको चार्ज देना होगा। तो आप ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस को अवॉइड कर सकते हैं, बच सकते हैं इनसे। कोशिश करिए कि आपको कम से कम ब्रांच से ट्रांजैक्शन करना पड़े। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिर कैसे हमारा काम चलेगा। जैसे कि अगर हमें पैसों की ज़रूरत हो, अगर हम चाह रहे हों कि हमारे अकाउंट में हम कुछ पैसे डालें, तो हम कैसे इससे काम चलाएंगे कि हम बिना ब्रांच विजिट किए अपने अकाउंट में पैसे डाल सकें। तो देखिए, मुझे भी ज़रूरत पड़ती है कभी कभी को कैश डिपॉजिट करने की, लेकिन मैं इसके लिए ब्रांच विजिट नहीं करता हूँ। ज़्यादातर मैं ब्रांच विजिट नहीं करता हूँ, बहुत ही कम जो है मैं ब्रांच विजिट करता हूँ इस तरह के काम के लिए। वैसे तो मुझे याद भी नहीं कि मैंने कब ब्रांच विजिट करके उसमें डिपॉजिट किया है। तो इस तरह के कामों के लिए आप दूसरों से मदद ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पैसे चाहिए हो आपके अकाउंट में, तो आप किसी और से पैसे भिजवा सकते हैं। जैसे कि अगर आपके कोई रिलेटिव हैं, कोई फ्रेंड वगैरह में हो जिनके अकाउंट में ज़्यादा पैसे मौजूद हों, तो आप उनसे बात करिए कि आपको कैश की ज़रूरत है, क्या मैं आपको कैश दे देता हूँ, आप मेरे अकाउंट में पैसे भेज दीजिए। तो आप कैश दे करके अपने अकाउंट में पैसे भिजवा सकते हैं। मैं तो ज़्यादातर ऐसे ही करता हूँ। तो आप देखिए कि आपके रिलेटिव्स में या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में किसी के पास अकाउंट में ज़्यादा पैसे पड़े हों और किसी को कैश की ज़रूरत हो, तो उनसे आप कह करके अपने अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करा सकते हैं, मतलब पैसे भिजवा सकते हैं। तो वो भी तो डिपॉजिट हो गया। अब क्या आपको ज़रूरत है कि ब्रांच विजिट करके आप कैश डिपॉजिट करें तभी वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो गया? किसी और से पैसे भिजवा लीजिए अपने अकाउंट में, उसको पैसे दे दीजिए, कैश दे दीजिए, तो हो गया डिपॉजिट आपका। तो इस तरह से आपको चार्ज नहीं लगेगा। इस पर थोड़ी चार्ज लगेगा कि आप अपने फ्रेंड को पैसे दे रहे हो, कैश दे रहे हो, और वो फ्रेंड आपके अकाउंट में पैसे भेज दे, तो उस पर थोड़ी ना कैश ट्रांजैक्शन का चार्ज लगेगा। वो तो जब आप ब्रांच से जा करके, बैंक की ब्रांच से जा करके करेंगे तब उस पर चार्ज लगेगा। और बाकी रह गई बात पैसे भेजने की, आपको किसी को पैसे भेजने हैं तो उसके लिए आपको ब्रांच विजिट करने की क्या ज़रूरत है? आपके पास UPI है, मोबाइल बैंकिंग है, नेट बैंकिंग है, आप इस्तेमाल करिए IMPS, RTGS, NEFT, इनका इस्तेमाल करिए और पैसे भेजिए, तो इससे भी आपको सुकून मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कैश विड्रॉ करने की, पैसे निकालने की, तो आप एक डेबिट कार्ड ले लीजिए। डेबिट कार्ड का चार्ज कितना है? आज के टाइम में ज़्यादातर जो है बैंक 150 रुपये या फिर मान लीजिए कि 200 रुपये प्लस GST वाला डेबिट कार्ड दे रहे हैं, जिसमें लिमिट आपको मिलती है, अच्छी खासी लिमिट मिल जाती है। 50,000, 1 लाख कैश विड्रॉल की लिमिट मिलती है। तो आप कैश निकाल लीजिए ATM पे विजिट करके। अब एक बारी में मान लीजिए कि ATM से अगर 10,000 रुपये निकल रहे हैं, तो आप बारी बारी करके जो है 5 बार करके 50,000 रुपये निकाल लीजिए।
तो इससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा कि आपको ब्रांच विजिट करके कैश विड्रॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उस चार्ज से आप बच जाएंगे। नॉर्मली आपको महीने में 5 बार फ्री ATM ट्रांजैक्शन की लिमिट मिलती है, कैश विड्रॉल करने की लिमिट मिलती है। तो आप अपने ATM कार्ड का, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके कैश निकाल लीजिए। क्यों आपको ज़रूरत पड़ रही है ब्रांच विजिट करके ही पैसे निकालने की? आपको नया डेबिट कार्ड चाहिए है तो वो आप मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग वगैरह से रिक्वेस्ट करके उसको जो आप मंगा सकते हैं। आपको नया चेकबुक चाहिए है तो उसके लिए आप घर बैठे रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग से। बहुत सारे काम जो है आपके आज के टाइम में ऑनलाइन ही हो रहे हैं। FD बुक करना वो आप घर बैठे कर सकते हैं। तो ये सारे काम आज के टाइम में ऑनलाइन हो चुके हैं। ब्रांच आपको बहुत ही कम विजिट करने की ज़रूरत होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करिए, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग इनका इस्तेमाल करिए, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करिए, पैसों के लेन देन के लिए ऑनलाइन मोड का इस्तेमाल करिए, IMPS, RTGS, NEFT, UPI वगैरह इनका इस्तेमाल करिए। आप ब्रांच विजिट करके कैश बार बार जो है डिपॉजिट या विड्रॉ ना करें। तो इससे आप जो है उस डिसएडवांटेज से भी बच जाएंगे कि आपको कम लिमिट मिलती है। ऑनलाइन आप खूब ट्रांजैक्शन करें, उस पर आपको कोई जो है लिमिटेशन नहीं देखने को मिलती है। तो अगर आपको भी एक बैंक खाता खोलना है, अगर आपके पास पहले से कोई बैंक खाता मौजूद नहीं है, आप चाहते हैं एक ज़ीरो बैलेंस बैंक खाता, ज़ीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, तो ऐसे में आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं घर बैठे ही, बिना ब्रांच विजिट किए। आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए और आपके आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए। आपकी उम्र कम से कम 18 साल की होनी चाहिए है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करके अपना एक ज़ीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। जितने भी ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट हैं जो कि ज़ीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट जो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है, उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के टाइम में आप उनको भी ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर से चेक करिएगा, पिन कमेंट में भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको अकाउंट ओपन करना हो तो आप जो है लिंक से ओपन कर सकते हैं घर बैठे ही। इस वीडियो में बस इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।